नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो भी इम्पॉर्टेंट है उस सभी को लेकर आ गया हूं, लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट। तो लेटेस्ट जो भी अपॉइंटमेंट रहे हैं उनको सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे, स्टेट जो भी न्यूज़ स्टेट से निकल कर आई है उसकी बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट डेज और बुक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये सभी अभी लेटेस्ट वालों की बात की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की बात करेंगे और सबसे पहले अपॉइंटमेंट है राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बन गए हैं। आपको बता दूं, जो वर्ल्ड कप हुआ है ना T20, इसके बाद राहुल द्रविड़ कोच करने वाले हैं हमारी क्रिकेट टीम को। तो ये सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट है। लेकिन साथ साथ आपको बता दूं, ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रिसेंटली में प्लेटो के। प्लेटो क्या है? ये एक बच्चों की जूते बनाने वाली कंपनी है। 2020 में इसको बनाया गया था रवि, सारा और पवन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है पीसी मोदी। पीसी मोदी जी का राज्यसभा में सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने जगह किसकी ली है? तो रामाचार्युलू जी की जगह ली है इन्होंने, और ये राज्यसभा को अब सेक्रेटरी जनरल के पद के रूप में काम करने वाले हैं। रामाचार्युलू क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में वो एडवाइजर के रूप में काम करने वाले हैं। रहेंगे वो राज्यसभा में ही, लेकिन एडवाइजर के रूप में काम करेंगे। ये जो अपॉइंटमेंट है, पीसी मोदी जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, इसको अपॉइंट कौन करते हैं? तो हमारे जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो अपॉइंट करते हैं, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एसएन प्रधान। एसएन प्रधान को एनसीबी का मतलब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी बना दिए गए हैं, डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा एनसीबी बहुत ज्यादा चर्चित भी रहा है, तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इनके नए डीजी कौन बने हैं। आपको बताऊं, इन्होंने जगह किसकी ली है? तो इन्होंने राकेश अस्थाना की जगह ली है। राकेश अस्थाना दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं। वो जगह खाली कर गए थे एनसीबी की, और एनसीबी को फुल किया है एसएन प्रधान जी ने। एसएन प्रधान जी अब बन गए हैं डीजी एनसीबी के। ठीक है, अगर एसएन प्रधान जी की फुल फॉर्म आप जानना चाहें तो सत्यनारायण प्रधान इनका पूरा नाम है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है सील वर्धान सिंह। सील वर्धान सिंह अब अगले डीजी होंगे, मतलब अगले हेड होंगे सीआईएसएफ के। सीआईएसएफ को हेड कौन कर रहे थे? अतुल नरवाल। लेकिन अब सीआईएसएफ का पद खाली हो गया, तो अब कौन आ गए? सील वर्धान सिंह आ गए, ये अपॉइंट हुए हैं। और अतुल नरवाल जी वो चले गए हैं एनडीआरएफ में। एनडीआरएफ का मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो अब उसको हेड करेंगे, और सील वर्धान जी हेड करेंगे सीआईएसएफ को। ठीक है, दोनों अपॉइंटमेंट लेटेस्ट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर सारे जो हमारे पुलिस वगैरह हुई है, जैसे असम पुलिस है, बीएसएफ है, इनके बारे में जान लेते हैं। इनको कब कब बनाया गया था? तो असम राइफल्स को बनाया गया था 1835 में। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बनाया गया था 1965 में। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को 1969 में बनाया गया। सीआरपीएफ को 1939 में, और आईटीबीपी को 1962 में, एनएसजी को 1984 में, और एसएसबी को 1963 में, और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को 2006 में बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला अपॉइंटमेंट है, हमारे नए एडमिरल बने हैं। 25वें नंबर के एडमिरल ये होंगे, और 24वें नंबर के करमवीर सिंह अब रिटायरमेंट की मतलब रिटायरमेंट उनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तो अब 24वें नंबर वो अब रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद एच हरी सिंह जो कि हमारे वाइस एडमिरल है, वो एडमिरल बन जाएंगे। ठीक है, आपको बता दूं नेवी में अपॉइंटमेंट हुआ है, तो नेवी को फाउंड किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, यहां पर आप अब जितने भी क्वेश्चंस हैं
उनमें ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डिटेल है मैंने आगे लिख दी है, तो उनको मैं वन लाइनर के अकॉर्डिंग मैं उनको कंप्लीट कर देता हूं। जैसे अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एमवे इंडिया के, इसमें क्या डिटेल बताई जाएगी? डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए अमिताभ बच्चन जी का अपॉइंटमेंट किया गया है एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और मोरिनारी वतानाबे जो कि दोबारा से री इलेक्ट हो चुके हैं प्रेसिडेंट के रूप में इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन में। और आपको बता दो इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1881 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में, लुसाने एक सिटी है वहां पर। आपको बताओ बंधन बैंक ने एक असम, पर्टिकुलर असम के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है जुबीन गर्ग। ये एक सिंगर कलाकार है, वहां के कलाकार हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बंधन बैंक ने असम का चुना है। ठीक, बार्कले की बात की जाए तो नए चीफ बने हैं CS वेंकटा कृष्णन। आपको बताऊं ये भारत से बिलोंग करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। अरुण चावला जी जो कि फिक्की के DG बन गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिक्की की स्थापना 1927 को की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अशोक भूषण जी को नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट कर दिया है। ये जितने भी अपॉइंटमेंट है वन लाइनर है, आप इनको देख लीजिए एक बार, आप एक बार देख लेंगे और एक दो बार अपने कहीं लिख लेंगे तो जरूर याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स रही हैं उनके बारे में। स्कीम्स या फिर कोई नई कमेटी बनाई गई है उन सब की बात करेंगे। ठीक, यहां पर सबसे पहली इंफॉर्मेशन है दिल्ली गवर्नमेंट की। दिल्ली गवर्नमेंट ने श्रमिक मित्र एक इनकी स्कीम है उसको लॉन्च किया है। अब ये करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, प्रमोशन। अपनी गवर्नमेंट की जो वर्कर के लिए स्कीमें चल रही हैं, वर्कर को कैसे पता चलता है? वर्कर को ऐसे पता चलता है, उनको कोई बता दे, कोई इंटरनेट में आने लग जाए या प्रचार होने लग जाए। तो ये लोग प्रचार करना चाह रहे हैं श्रमिक मित्र के द्वारा। क्या करेंगे? ये 800 श्रमिक मित्र सिलेक्ट करेंगे और जगह जगह की कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजेंगे। कहेंगे कि जाओ कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी लेबर है, मिस्त्री हैं, उनको जाकर बताओ हमारी स्कीम, और वो उस स्कीम का लाभ उठा सके। तो इस गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट है जो अपनी स्कीम्स सब सारे लेबर्स, सारी मिस्त्री और जितनी भी लेबर क्लास है सबके पास श्रमिक मित्र के द्वारा पहुंचाना चाहती है। ये इनका मेन काम है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अगली है अमित शाह जी ने आयुष्मान CAPF। आयुष्मान CAPF का मतलब जो आपको पता होगा मेडिकल से रिलेटेड आयुष्मान स्कीम चल रही है। अब इन्होंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए एक हेल्थ कार्ड निकाल दिया है। मतलब उनकी फैमिली या फिर वो अगर कोई भी मेडिकल सुविधा उनको चाहिए तो गवर्नमेंट सरकार उनको सपोर्ट करेगी। मान लीजिए फाइनेंशियली या फिर कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में किस तरीके से रिकमेंडेशन मिले, ये सारी चीज में अमित शाह जी ने आयुष्मान हेल्थ कार्ड निकाला है CAPF के लिए। ठीक है, यहां पर CAPF का आप फुल फॉर्म समझ गए होंगे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जितनी मैंने पीछे पुलिस आपको पढ़ाई थी, असम पुलिस हो गई, CISF हो गई, CRPF हो गई, BSF हो गई, इन सभी को मिलाकर CAPF कहते हैं। ठीक है, चलिए, और इनके लिए अब आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड निकाला गया है अमित शाह जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, नाम पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें, अगला है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, इन्होंने समुद्रयान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा? इसमें जो भी हमारे यान होंगे, समुद्र के बहुत बड़े बड़े यान हैं, उनको पहले तो हम सरफेस पर रखते हैं, पानी पर रखते हैं, लेकिन अब क्या करें, पानी के अंदर रखने की सुविधा बना रहे हैं। और ऐसा करने वाली भारत USA, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना के बाद अगला देश बन चुका है। तो मतलब भारत ने प्रोग्रेस की है इसमें। जो भी उनके समुद्रयान होंगे वो पहले सरफेस पे रहते थे, अब क्या करेंगे, अब उनको जमीन के अंदर भी रखा जा सकता है विद मैन के साथ। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले हैं चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। जो यूनियन मिनिस्टर हमारे जितेंद्र जी हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है टेक्नोलॉजी के, याद रखिएगा। अगली स्कीम है जो हमारी यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च की है, डेयरी सहकार स्कीम। ये कहाँ पे की गई है? ये गुजरात में लॉन्च की गई है। और ये क्यों की गई है? डेयरी से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं
उनको डेवलप करने के लिए, उनकी जो प्रमोशन करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए ये काम किया जाएगा, जिससे कि डेयरी में जो लिप्त हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो सैलरी है उनको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, और 75th फाउंडेशन ईयर है अमूल का, इसीलिए जो हमारे अमित शाह जी मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है, डेयरी सहकार में 5,000 करोड़ की सहायता भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, आपको बता दूं ये जो अमित शाह जी हैं ये हमारे गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के तरीके से इन्होंने नहीं वहां पे लॉन्च किया, इन्होंने किया है, इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, कॉरपोरेशन की मिनिस्ट्री। कॉरपोरेशन मिनिस्टर के पद में होने के लिए इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर डेयरी को प्रमोट किया जाएगा, सिंपल सी बात है। अगली है, अब हम यहां पर स्टेट की जो भी न्यूज रही है उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। स्टेट की न्यूज कैसे, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने रक्षक स्कीम को स्टार्ट किया है। ये क्या है, ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। क्या होगा, ऐसा होगा कि 300 मास्टर ट्रेनर होंगे, वो 30,000 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे, घर घर जाके नहीं। मान लीजिए एक रोड है, एक ये चौराहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो यहाँ पर कोई पान की दुकान लगाता होगा, कोई दुकान लगाता है, कोई कुछ लगाता है, तो इन लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा, वो इनको ट्रेन किया जाएगा कि किस तरीके से इनिशियल आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर किसी को भी रोड एक्सीडेंट होता है तो। अब ये 300 ट्रेनर सिखा के चले जाएंगे इन 30,000 को। ये 30,000 वो जगह होंगी, 30,000 लोग वो होंगे जहां पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वाली जगह को कवर कर लिया जाएगा, उसके बाद इसको और बढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ 300 से स्टार्ट किया गया है, 300 मास्टर ट्रेनर से स्टार्ट किया गया है, और टारगेट सिर्फ 30,000 लोकल पीपल को ट्रेनिंग देने का है। रक्षक स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा की स्कीम है, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। आगे बात करें, अगली स्कीम पंजाब से रिलेटेड है। पंजाब पहला स्टेट बन गया है जो कि क्या कर रहा है, अपने एक रूल्स को मॉडिफाई कर रहा है जिससे कि पोटैटो की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। क्या कर रहा है वो, पंजाब टिश्यू कल्चर बेस्ड पोटैटो सीड को डेवलप करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। जो उनके चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, और उन्होंने साथ साथ पंजाब हॉर्टिकल्चर जो नर्सरी बिल है 2021 का, उसको मॉडिफाई कर दिया है पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट 1961 से। मतलब पहले था पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट 1961, उसमें उसको मॉडिफाई करके पंजाब हॉर्टिकल्चर नर्सरी बिल 21 से मॉडिफाई किया है, जिसमें आलू की प्रोडक्शन को सबसे बड़ा टारगेट बनाया गया है। आलू की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा टिश्यू कल्चर बेस्ड। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगली स्कीम है मेघालय की स्कीम। मेघालय ने क्या किया है, मेघालय ने ईस्ट वेस्ट जो घासी हिल डिस्ट्रिक्ट है उसको नया डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। माफ कीजिएगा, मेघालय ने अप्रूवल दिया है घासी जो हिल्स डिस्ट्रिक्ट है उसको नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में। अगर आपको बता दूं, इसकी कैपिटल शिलोंग है, इसके गवर्नर सत्यपाल मलिक है, और इसके चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा है। आगे बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आपको बताऊं टोटल है 7 सिस्टर, आपने सुना होगा। वैसे तो 8 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, ये 7 सिस्टर में सिक्किम भी एक इंक्लूड हो जाता है, लेकिन 7 सिस्टर आपसे पूछे जा सकते हैं, उनमें से मेघालय भी एक 7 सिस्टर में आता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ने नेशनल ट्रिब्यूनल डांस फेस्टिवल 2021 को अपने यहां पर ऑर्गेनाइज कराया है। ये दूसरे नंबर का है, आपको ये बात याद रखनी है। इसकी जो इनॉग्रेशन था वो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, दोनों ने मिलकर किया है। क्या किया है, छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्रिब्यूनल डांस फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजेशन किया गया है रायपुर साइंस कॉलेज में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की स्कीम है उत्तम बीज पोर्टल। यहां पर क्या होगा, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है उन पर नजर रखी जाएगी कि वो सही से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो खराब सीड्स को गरीब लोगों को दे रहे हैं और अच्छी सीड्स को बचाकर अपने रिश्तेदारों को बांट दे रहे हैं। उन पर सही से नजर रखी जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल है, और अगर कोई शिकायत वगैरह करना चाहे तो इसमें शिकायत वगैरह भी कर सकता है किसी भी बीज जो मतलब बीज को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके खिलाफ। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है उत्तम बीज पोर्टल। ये इनकी एक
पोर्टल है जिसमें आप शिकायत वगैरह या फिर निगरानी रखने के लिए ऐसा किया गया है। बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, साथ साथ पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। और हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, अभी रिसेंटली में चेंज हुए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। आगे बात करें, अब यहां पर हम इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं इस मंथ के, उन सभी को हम यहां पर रिवाइज कर लेंगे। पहला है नवंबर में सबसे इंपॉर्टेंट डे हमेशा होता है 14 नवंबर, क्योंकि इस दिन 2 डे मनाए जाते हैं। कौन कौन से? वर्ल्ड डायबिटीज डे और एक चिल्ड्रन डे। ये 2 डे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको उनकी अवेयरनेस फैलाने और प्लस जितनी भी नर्स उनके लिए काम कर रही हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए डे मनाया जाता है। इस डे की थीम एक्सेस टू डायबिटीज केयर्स, जो भी मतलब पेशेंट्स हैं उनको बहुत केयर चाहिए होती है कि बहुत जल्दी थक जाते हैं, ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी थीम बनाई गई है। 2007 से पहली बार 2007 में डायबिटीज़ डे मनाया गया था। आगे बात करें तो अगला मैंने आपको बता ही दिया, चिल्ड्रन डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है ये भी, क्योंकि ये नेहरू जी के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है, क्योंकि नेहरू जी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। इसीलिए 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, पहले हमारे प्रधानमंत्री जी थे, आपको मालूम होगा, और भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पर्सन के रूप में इनका रिकॉर्ड है। आगे बात करें, अगला है वर्ल्ड निमोनिया डे। बच्चों की बीमारी है, बहुत घातक बीमारी है, इसमें डेथ होती है। 12 नवंबर को इसको मनाया जाता है। पहली बार 2009 में मनाया गया था और 12 नवंबर को ही पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी मनाया जाता है। 2 डे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला है नेशनल एजुकेशन डे, 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, उनका इस दिन जन्मदिन पड़ता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्मदिन पड़ता है 11 नवंबर को, इसीलिए इस डे को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसने 11 सितंबर 2008 को अनाउंस किया था कि अब से 11 सितंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाएंगे। आपको बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी कब से कब तक हमारे शिक्षा मंत्री रहे, तो 1997 से लेकर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद 1958 तक ये हमारे शिक्षा मंत्री रहे थे। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो ये है, अब इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर 2014 से ही इसको मनाया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ही इस डे को अनाउंस किया था, जो कि मोदी सरकार में हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। आगे बात करें तो अगला है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, 5 नवंबर को मनाया जाता है और ये 2016 से मनाया जा रहा है। सुनामी की अवेयरनेस और जो उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको कम करने के लिए इस डे को मनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अब यहाँ पर हम बुक्स की बात करेंगे और बुक्स को मैंने सिंगल लाइन में ही यूज़ किया हुआ है, जैसे वन लाइनर मैंने यूज़ किया है, क्योंकि इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा। बुक मैंने सारी तो नहीं पढ़ी है, कुछ के बारे में जो पता होगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इनके नाम जो इंपॉर्टेंट है, जो बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि बुक वही पूछी जाती है जो या तो बहुत ही स्पेशल पर्सन के बारे में हो, या उसको बहुत बड़ा अवार्ड मिला हो, उस बुक को बहुत बड़ा अवार्ड मिला हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा विवादित हो, बहुत ज़्यादा विवाद में रह रही है, उसको हमेशा एग्जाम में पूछने की प्रेफरेंस रखा जाता है। तो पहला है नेहरू जी की बुक है, अब बहुत बड़े पर्सन है ये, तो इनकी बुक हो सकता है पूछ ली जाए। बुक है द नेहरू द डिबेट दैट डिफाइन इंडिया। इसको लिखा है त्रिपुदमन सिंह और अदील हुसैन ने। ये 2 लोग हैं, 2 लोगों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगली है सलमान खुर्शीद जी की, ये कांग्रेस के नेता हैं और इन्होंने जो ये बुक लिखी है ना, इस पर विवाद चल रहा है। आपने भी अगर न्यूज़ वगैरह फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कि इनके पुतले वगैरह फूके जाते हैं। तो ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। सनराइज ओवर अयोध्या,
नेशनलहुड इन आवर टाइम्स। ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली बुक है पूनम दलाल दहिया जी ने लिखी है। इन्होंने पहली कॉपी, ये खुद एक सर्विस में है, मतलब आईपीएस है, और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको पहली कॉपी इन्होंने जाकर दी है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, और बुक तो हमारे लोगों से रिलेटेड है, तो इसलिए एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। याद रखिएगा, मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये बुक का नाम है। पूनम दलाल दहिया जी ने इस बुक को लिखा है। आगे बात करें, अगली बुक है भास्कर चट्टोपाध्याय की। ट्रिक लगाकर कुछ आप याद कर सकते हैं, मैंने इसी तरीके से ट्रिक लगा के याद की हुई है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इस बुक को लिखा है भास्कर चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, चलिए आगे बात करें। प्रदीप मैगजीन जी ने एक बुक लिखी है, जो कि बुक है नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी। इस बुक को आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगली है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी मोस्ट फेमस राइटर में से एक है, और ये जो बुक लिखेंगे तो सिंपल जाते पूछी जाएगी। ये है द सेज विद टू हॉर्न अनयूजुअल टेल फ्रॉम माइथोलॉजी। सुधा मूर्ति जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए एग्जाम में पूछी जा सकती है इनकी बुक। अमित रंजन जी ने बुक लिखी है लक्ष्मीबाई जी के जो लॉयर थे जॉन लैंग, उनके ऊपर लिखी गई है। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं जॉन लैंग, और इन्होंने लक्ष्मीबाई जी का केस लड़ा था, जो उनका महल था उसके लिए केस लड़ा था, तो एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है। सारी इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने यहां पर कवर की है। शंकर आचार्य जी की बुक है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। इस बुक को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।